हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हम डिस्कस करते हैं आज डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, कि इनको आप कंपैरिजन करें तो विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर, तो कौन सा आपका ग्रेटर होगा, राइट। एंड देन आफ्टर हम उसके बाद बात करेंगे कि इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन को फेस करेंगे और कैसे आप उस क्वेश्चन को क्विकली क्रैक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करते हैं पहले कि क्या है। देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाली थ्री वैल्यूज जो होती हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि माई दिस परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर एंड माई दिस बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड देन इट विल बी 5 सेंटीमीटर। सो ये जो कॉम्बिनेशन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए बिकॉज ये तीनों वैल्यूज मेरी पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। What is the Pythagoras theorem? You know very well. That is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. H for hypotenuse, P for perpendicular, B for base. Then hypotenuse is 5 square is equal to perpendicular is 4 square plus 3 square. So it will be 25 is equal to क्या होगा आपके पास 4 4 the 16 plus 9 that is 25। तो यहां से ये वेरिफिकेशन हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इन तीनों वैल्यूज को क्विकली कैसे फाइंड करें। अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड सच मोर पेयर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इन 5 मिनट्स, यू हैव टू राइट डाउन 20 पेयर्स। 5 मिनट्स में 20 पेयर्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम सीखेंगे। उससे पहले अब हम बात करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये ध्यान रखिएगा, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाँ, इन दोनों में कोई भी बड़ी छोटी हो सकती है, दैट डजंट मैटर। सो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लेके आऊं, सो मेरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हैं वो इस फॉर्म में होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। सो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये होती है, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ये जो दोनों हैं इनमें से हम किसी को भी स्मॉलर नहीं बोल सकते। समटाइम्स इट कैन बी स्मॉलर, समटाइम्स इट कैन बी स्मॉलर। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसे, ये कैसे हुआ कि कौन सा स्मॉलर है। सो हम यहां पे एक बार मान लेते हैं कि दिस इज माई 2m एंड दिस इज m स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब हम पहले वेरीफाई करते हैं कि स्मॉलर कैसे होता है। तो m की वैल्यू पुट करते हैं, लेट m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। देखिए 1 पुट करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 जो मेजरमेंट है वो मैं नहीं लेना चाह रहा, अभी मैं 2 से शुरू करता हूं। सो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास देखिए 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। सो m इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या रहेगा, देखिए पहला पेयर m इज इक्वल टू 2, क्या होगा 2 इंटू 2 4, यहां पुट करूंगा 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5, राइट। तो स्मॉलर कौन हुआ, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, m इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं। नाउ 2m इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 वैल्यू पुट करना है यहां पे, राइट और नॉट। 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 दैट इज 8, देन m स्क्वायर प्लस 1। सो m is 3, 3 square 9 plus 1 that is 10। कौन सा स्मॉलर हुआ, दिस इज स्मॉलर, राइट और नॉट। तो यहां पे आप वेरिएशन देख रहे हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं जब भी ऐसी चीजें सामने आए तो आप उनको रियल वैल्यूज की हेल्प से समझें।
कि कहाँ नंबर्स का वेरिएशन कहाँ जा रहा है। तो जब m इक्वल टू 2 लेते हैं और यहाँ तीनों में पुट करते हैं तो मेरा ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है, और जब मैं m इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर देता हूं, राइट और नॉट, सो मेरे पास 2m स्मॉलेस्ट आ जाता है इन तीनों में। देखिएगा 6, 8 और 10, तो ये मेरे तीन ट्रिपलेट हैं। they will verify Pythagoras theorem and they will also verify Pythagoras theorem. ओके, सो m की वैल्यू यहां से अब मुझे पता लग गया कि इन दोनों में से मेरा कोई भी स्मॉलर हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम फेस करेंगे। अभी हम इस वीडियो के में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को ट्विस्टी बनाया जाता है, कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, राइट। देखिएगा, अब हमें यह कंफर्म हो गया कि m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 जो है वो मेरा ग्रेटेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्लियर। अब चलिए, अब मुझे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करिए m इज इक्वल टू 2। जब m इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 इंटू 2 4 एंड 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड 3 4 प्लस 1 दैट इज 5। ओके, देन मैं पुट करता हूं m इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 6, 9 माइनस 1 8, 9 प्लस 1 10। ओके, ये वैल्यू मेरी कब है, जब m इज इक्वल टू 3 है, और ये वैल्यू मेरी कब है, जब m इज इक्वल टू, यहां से इरेज कर देता हूं, m इज इक्वल टू 2 है। क्लियर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूं, m इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 दैट इज 15 और 16। क्लियर। सो यहां पे आपके पास m इज इक्वल टू कितना पुट किया आपने, दैट इज 4। क्लियर। सो नाउ वी विल पुट m इज इक्वल टू 5 पुट करिए, 5 इंटू 2 10 आएगा आपके पास, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 दैट इज 24 एंड दैट इज 26। सो ये वैल्यू है m इज इक्वल टू 5 के लिए। तो इसी तरीके से आप कितने भी m की वैल्यू पुट करिए और फटाफट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए। अब मैं कहता हूं कि डायरेक्ट मैं m इज इक्वल टू कितना लेता हूं, m इज इक्वल टू 10 ले रहा हूं, 2 इंटू 10 दैट इज 20, 10 स्क्वायर माइनस 1 99, 10 स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 1 99, 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 1 101। सो ये मेरी वैल्यू आ गई जब m इज इक्वल टू मैं 10 ले रहा हूं। तो इस तरीके से आप m की वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी लीजिए, फटाफट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए। इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं, कितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख सकते हैं, और वो भी विद इन 2 मिनट्स। क्लियर। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये भी आपको समझना है, ध्यान में रखना इस चीज को, मैं बार बार बता रहा हूं कि इन दोनों में से कोई भी स्मॉलर हो सकता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है फ्रॉम द बेस और परपेंडिकुलर में से, और समटाइम्स बेस कैन ऑल्सो बी ग्रेटर। देखिए तीनों में से तो आपका हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, अगर तीनों साइड को कंपेयर करूं। बस परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज स्मॉलर वन। कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है इनमें से स्मॉलर वन है। तो दोस्तों अभी मैंने 1 मिनट पहले ही डिस्कस किया है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो स्मॉलर वन है। आप यहां भी देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, तो इन दोनों में से कोई भी साइड स्मॉलर हो सकती है, इधर m स्क्वायर माइनस 1 और 2m, यानी कि आपका इधर 2m और m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि डी ऑप्शन मेरे इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं रियल वैल्यूज m की पुट करने के बाद। क्लियर। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ग्रेटर वन, राइट और नॉट। सो आपका ये ग्रेटर वन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस मैक्सिमम इस वीडियो में आप देखेंगे, उतने में आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। देखिए, इफ ग्रेटर वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 65, ये कह रहा है कि जो ग्रेटर वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो 65 है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक राइट
एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है दैट इज 65। तो ग्रेटर वन हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, दैट इज m स्क्वायर प्लस 1, राइट और नॉट? द विच ऑफ द फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्मॉलर वन। तो स्मॉलर वन कौन सा होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली m का वैल्यू नहीं गिवन है, क्लियर? यहाँ आपको डायरेक्टली m का वैल्यू गिवन नहीं है कि m का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और स्मॉलर वन निकाल देंगे। यहाँ पे आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन वैल्यू। ये बोला है कि इसने ग्रेटर वन ये है, इसका मतलब क्या हुआ, सो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो ग्रेटर वन जब इसने 65 दिया है, इसका मतलब ये m स्क्वायर प्लस 1 वाला ट्रिपलेट है। मेरे पास 3 ट्रिपलेट हैं, 2m लिखे भी हुए हैं यहाँ पे, 2m सॉरी m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो जब आपको कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन होगा तो आप इन तीनों में से किसी एक के इक्वल पुट करेंगे एज पर द गिवन कंडीशन। जैसे यहां कंडीशन गिवन है कि ये ग्रेटर वन है, तो मैंने इसके इक्वल पुट किया, राइट और नॉट? चलिए यहां से m का वैल्यू आपको मिल जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 65 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, बट वी विल कंसीडर m इज इक्वल टू 8 ओनली, बिकॉज हम m का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। यहां पे नेगेटिव लूंगा तो माइनस का वैल्यू आ जाएगा, तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं होगा वो, तो हम ओनली प्लस पॉजिटिव 8 लेंगे। अब 8 का वैल्यू आपके पास m का वैल्यू आपके पास 8 आ गया। जब m का वैल्यू 8 आ गया तो मैं यहां पे पुट करूंगा, राइट और नॉट? m का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 दैट इज 63 हो गया। अगर मैं m का वैल्यू यहां पुट करता हूं 2 इंटू 8 दैट इज 16, तो मेरे पास 3 ट्रिपलेट आ गए, कौन कौन से, 65, 63 एंड 16। तो स्मॉलर कौन सा हुआ बताइए, 16 इज द स्मॉलर वन, राइट? 16 इज द स्मॉलर वन। ग्रेटर वन मेरे पास कितना है, 65। समटाइम्स अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिडिल वन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द मिडिल वन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आपके पास ये हो जाएगा, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, मिस्टेक मत कर दीजिएगा। राइट ऑल द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको लिखने हैं वेयर स्मॉलर वन ट्रिपलेट इज 8, राइट और नॉट? चलिए अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, राइट और नॉट? ये तीनों मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, क्लियर? सो अब इन तीनों में से मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं कि इन दोनों में से कोई भी स्मॉलर वन हो सकता है। यहां पे मुझे कंडीशन गिवन है कि वन स्मॉलर वन ट्रिपलेट इज 8, यानी कि जो स्मॉलर है वो 8 गिवन है, तो मुझे इन दोनों में से 1 बाय 1 चेक करना होगा, राइट और नॉट? सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। पहले केस 1 को सोल्व करते हैं। लेट 2m इज इक्वल टू 8। मैंने क्या किया, पहले 2m को स्मॉलर वन रख लिया। अब मैं 2m के अकॉर्डिंग 2m इक्वल टू 8 रखिए, यहां से मुझे m का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4, सो ये m का वैल्यू 4 आ गया। ये मैंने फर्स्ट माना था, राइट? तो सेकंड ट्रिपलेट क्या हो जाएगा मेरा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये आएगा आपके पास 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो थर्ड वन क्या हो जाएगा, थर्ड वन आपके पास हो गया m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17। यानी एक आपके पास अगर 8 मान रहे हैं तो एक 15 आ रहा है और एक 17 आ रहा है, राइट और नॉट? 8, 15 और 17, राइट? ये मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है, क्लियर? उसके बाद अब हमें कंफर्म नहीं है क्या मेरा ये ऑप्शन ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन ना बन जाए, तो उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे, लेकिन पहले दूसरा केस चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। इफ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहां से भी मुझे इंटीजर वैल्यू मिल रही है, मेरे आंसर्स में इंटीजर वैल्यू है, तो मुझे यहां से भी तो इंटीजर वैल्यू मिल रही है, राइट और नॉट? या कह सकते हैं होल वैल्यू मिल रही है।
m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो m इज इक्वल टू मुझे 3 मिल गया। यहां से m का वैल्यू मुझे 3 मिल गया। अगर मैं इसको स्मॉलेस्ट मान रहा हूं तो मेरा पहला 8 हो गया। अब दूसरा देखिएगा, सेकंड वन क्या हो जाएगा। अब हमने पहले जो 8 गिवन था वो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पुट किया है, तो अब यहां m की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड आ जाएगा 2 into 3 that is 6, right or not। थर्ड m square plus 1 that is 3 square plus 1 that is 9 plus 1 that is 10, क्लियर। लेकिन अब मेरी तीनों वैल्यू तो मैच हो रही है, 8 6 और 10। 8 6 10 तीनों ट्रिपलेट आ गई जब मैं इसको स्मॉलर वन ले रहा हूं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसने बोला था कि स्मॉलर वन इज 8, तो यहां तो स्मॉलर वन 6 हो गया। यानी मेरे इस वाले केस में तो स्मॉलर वन 6 आ रहा है, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहां स्मॉलर वन 6 है, 8 नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यानी केस 1 मेरा ठीक था। जब मैं 2m को स्मॉलर वन लेता हूं तो इक्वल टू 8 किया, यहां से m का वैल्यू फाइंड किया, बाकी दोनों मैंने यहां पे m का वैल्यू पुट करेंगे और यहां पुट करेंगे तो आपको ये बाकी की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, 15 एंड 17, क्लियर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जब कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो आपको इस तरह से उसके सारे केस, पॉसिबल केस सोल्व करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। चलिए, राइट ऑल द 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one triplet is 12। तो देखिए, अगर आपके पास यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं है तो आपको तीनों केस सोल्व करने पड़ेंगे। जब तीनों केस आप सोल्व करेंगे तो आप वहां वेरीफाई करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे होल वैल्यूज के साथ काम करना है, डेसिमल वैल्यू के साथ काम नहीं करना है। यानी कि आपको इर्रेशनल वैल्यू के साथ काम नहीं करना है, राइट और नॉट। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यू नो वेरी वेल, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आपके पास तीनों होता है। सो अगर कहता है कि वन ऑफ देम, अब यहां पे मुझे बोला गया है कि वन ऑफ देम यानी कि स्मॉलर है, 12 इज स्मॉलर वन या ग्रेटर वन या मिडल वन, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है मेरे पास, क्लियर। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों केस सोल्व करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्विकली फाइंड आउट करके बताता हूं। देखिए, इफ अगर आप पुट करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहां से अगर आप m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास अंडर रूट 13 आ जाएगी। तो हमें होल वैल्यू में हमारा आंसर है, तो हमें उसको इस वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, क्लियर। यानी कि हम इर्रेशनल वैल्यू में हमारा आंसर नहीं देंगे। सिमिलरली अगर मैं पुट करता हूं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, सो यहां से भी मुझे m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 1, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो यहां से भी m इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट का 11 आ जाता है। ये प्लस माइनस भी आता है। चलिए, अगर हम ओनली पॉजिटिव लेंगे तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। सो यहाँ पे आपके पास भी अंडर रूट 11 आ गया, यानी कि आपके पास एक होल वैल्यू नहीं आ रही है, आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है और वो भी इर्रेशनल वैल्यू आ रही है, बिकॉज अंडर रूट 13 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्लियर। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही केस मेरे पास C1 और C2 जो केस थे मेरे, मैं इनको नहीं फॉलो करूंगा। सो आई विल पुट 2m इज इक्वल टू 12। सो यहां से मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा 12/2 दैट इज 6 आ गया। सो सेकेंड ट्रिपलेट क्या हो जाएगा मेरा, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 6 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ m का वैल्यू आपको 6 मिल गया है, राइट। 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 36 माइनस 1 दैट इज 35। तो थर्ड ट्रिपलेट आपको क्या मिल जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 दैट इज 37, यानी कि 12 35 और 37, 12 35 12 35 एंड 37। सो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 12 उन्होंने तीनों में रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो दैट कि आप दूसरी वैल्यू ऑप्शन भी
चेक करें। सो जैसे ही आपको सेंस हो जाए कि अगर इसके इक्वल मैं पुट करूंगा गिवन मेरा ट्रिपलेट तो वहां से मुझे इररेशनल वैल्यू मिल रही है, सो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट और नॉट। चलिए, ये था हमारा छोटा सा वीडियो पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।